Hello bachcho, let's see the question. In the following star circuit diagram, figure the equivalent resistance between the points A and H will be. तो ये में इक्विवेलेंट सर्किट स्टार सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। तो ए पॉइंट ए और एच के बीच में हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा क्या है, पॉइंट एच है। इसके बीच में हमको क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके हमको क्या लाना है, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाना है कि ए और एच के बीच में कितना होगा यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि ये पॉइंट मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ओ है। इसको थोड़ा हम सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या दे रखा है, ए है, ये आर रेजिस्टेंस है, ये सी है, ये डी है, ये भी कितना है, आर रेजिस्टेंस है। और ये हमको एंगल दे रखा है 72 डिग्री। तो अभी क्या है कि मुझे इन लाइंस का सी डी, सी एफ, एफ एच, एच जे और डी जे, इनका रेजिस्टेंस नहीं पता है। तो इनका रेजिस्टेंस मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से क्या है, एंगल गिवन है। तो पहले मैं अगर ओडी डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगा तो ओडी डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, ओडी डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से कितना, ये यहाँ से अगर ये आर है तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस 72 हो जाएगा। और यहाँ सिमेट्री से क्या होगा, ये आ रही है, ये आ रही, तो ये भी कितना होगा, 72 होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, सी ओ या ओ सी डिस्टेंस, ये भी कितना हो जाएगा, आर कॉस 72 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा जो सी डी आया, सी डी कितना आ जाएगा, सी डी का रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना हो जाएगा, आर ऑफ सी डी हो जाएगा हमारा कितना, 2r cos 72 डिग्री। अब हमारा cos 72 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.31 होती है यहाँ से। तो आर डैश की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, आर डैश की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.62 आर। तो इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस कितना है हमारा, आर डैश। सिमेट्री से अगर देखेंगे तो यहाँ भी सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सी एफ का रेजिस्टेंस भी उतना ही होगा हमारा, और एफ एच का रेजिस्टेंस भी उतना ही होगा, और एच जे का रेजिस्टेंस भी उतना ही होगा, और डी जे का रेजिस्टेंस भी क्या होगा हमारा, उतना ही होगा। तो ये सारे क्या हो गए हमारे, सिमेट्री से सारे के सारे इक्वल आ गए यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस ऑफ सी डी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ सी एफ इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ एफ एच इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ एच जे इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ डी जे। इन सब का रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, इक्वल होगा। वो किसके वैल्यू इक्वल होगा, इक्वल टू आर डैश। अब यहाँ पे किसी एक साइड को हम सॉल्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी साइड्स को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम ये ले लेते हैं, इसके हमको क्या निकालना है, सी एफ बी सी। इसका हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है सी और एफ के बीच में। यहाँ पे देखते हैं तो ये कितना गिवन है, हमको आर गिवन है, आर गिवन है। इसको टोटल का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हम कितना मान लेते हैं, आर ऑफ सी एफ बी सी, उसको मैं मान लेता हूँ कितना, कैपिटल आर मान लेता हूँ, इसका जो भी रेजिस्टेंस आएगा। तो ये मेरा कितना है, यहाँ से आर डैश है। तो यहाँ से क्या होगा, ये 2r, ये r और r तो सीरीज में होंगे और इसके r डैश के क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी, 2r इंटू आर डैश अपॉन 2r प्लस आर डैश, हमारा पैरेलल का फॉर्मूला है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2r, आर डैश की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 0.62 r अपॉन ये 2r प्लस ये 0.62 r दे रखा है। तो यहाँ से ही कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1.24 r स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया, 2.62 r। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा यहाँ से 0.47 r। तो हर एक ब्रांच का जो रेजिस्टेंस आ गया, कितना आ गया यहाँ से, ये इस पूरे इस लूप का रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, इसका आर आ चुका है। ये भी हमारे पास क्या होगा, आर होगा, ये भी आर होगा, और ये भी पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास, आर हो जाएगा यहाँ से। तो अभी यहाँ से ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंस आएंगे, मैं इनको लिख लेता हूँ यहाँ पे, आर ऑफ सी एफ बी सी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ जी एफ एच जी, कितना हो जाएगा, आर ऑफ एफ जी एच एफ इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ एच आई जे एफ, रेजिस्टेंस ऑफ एच आई जे एच इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ जे ई डी जे, जे ई डी जे, सबका रेजिस्टेंस कितना होगा, आर होगा। अब यहाँ से ये सारा हमारा सॉल्व हो गया, ये आर आया, ये आर आया। ये हमको एच के पॉइंट, एच के तो अराउंड ही निकालना है, ए और एच के अक्रॉस निकालना है। तो ये भी आर है और ये भी क्या है, आर है। लेकिन इस स्मॉल आर के क्या है, ये स्मॉल आर, ये 2r,
पैरेलल में हो गया, स्मॉल आर और ये 2r, ये क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में, ये सीरीज में, और ये तीनों सीरीज में। तो इसका अगर इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं मैं, तो इक्विवेलेंट मेरा डायग्राम यहाँ से कुछ इस तरीके से निकल के आता है कि, तो यहाँ से आर ऑफ, ये इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, आर प्लस आर, 2r हो जाएगा। ये यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये आर प्लस आर, ये सीरीज में हो जाएगा यहाँ से, और इस आर के क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम देखते हैं, ये ए पॉइंट हो गया हमारा, यहाँ से क्या हो गया, ये 2r रेजिस्टेंस है, और ये किसके पैरेलल में होगा, इस आर के पैरेलल में होगा। कौन सा आर हो गया, ये हमारा ये वाला आर हो गया। और सिमिलरली ये वाला आर हो गया, यहाँ से देखते हैं हम, ये कितना हो गया हमारा, 2r हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, स्मॉल आर हो गया। ये हमारा क्या आ गया, एच पॉइंट आ गया। सो सिंप्लीफाई करने के बाद अब हमारा यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन दोनों इक्वल है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इन दोनों का, हाफ होगा। यहाँ से वैल्यू रखते हैं 2, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.47 प्लस आर अपॉन कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है। तो यहाँ से हो गया कितना, 0.94 आर प्लस आर अपॉन 2 आया। ये टोटल कितना हो गया हमारा, 1.94 आर हो गया अपॉन 2 आया। तो इसको सॉल्व करने पे मेरा जो आ जाएगा वो आएगा 0.973 आर आ जाएगा। मेरा क्या आएगा, ये आर इक्विवेलेंट आएगा, यानी रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच कितना आ गया हो, 0.973। तो यहाँ से अगर देखूँ तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर ऑफ ए एच इक्वल्स टू कितना आ गया, 0.973 आर आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।